इस फिल्म के लिए मुझे ऐसा एक एक्टर चाहिए था जो एकदम मिट्टी के बहुत करीब हो और जो किरदार है उसमें एकदम घुल मिल जाए। तो जैसे गंगाराम का कैरेक्टर है, किरदार जैसा है, वो पंकज सर छोड़ के और किसी का किसी को आप सोच भी नहीं सकते। तो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों कितने वो कितना नेचुरल है और उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने जो लिखा था, जो किरदार और जो स्क्रिप्ट जैसे लिखे थे हम, उसके ऊपर हमने डिवाइस किया बहुत कुछ और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है पंकज सर का भी इन द स्क्रिप्ट, इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो कोई किरदार के साथ एकदम घुल मिल जाए तो ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे सजेशंस आ सकते हैं, ऐसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और एक सर हमारे पंकज सर से एक हमारी तरफ से क्लास क्वेश्चन रहेगी, ये जो इतनी सारी शूटिंग आप लोगों ने जंगल में की, इस वक्त आपकी मजेदार कोई घटना हो तो आप हमें बताएं थोड़ा सा, क्या एक्सपीरियंस रही है? जंगल में रहना ही मजेदार था। वहाँ पे इतनी शांति थी। दिन भर हम लोग फॉरेस्ट में सुबह 5 बजे कैमरा लेके चले जाते थे और सन के अकॉर्डिंग शूट करते थे। सनलाइट जैसे जैसे जा रही है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होती थी। तो वहाँ रहना, वहाँ एक बहुत पुराना टी स्टेट में एक जगह था जो सुजीत दा ने ढूंढ निकाली थी। वहाँ मैं दोबारा जाऊँगा, फिर से घूमने जाऊँगा वहाँ। सो बहुत यादें हैं। वैसे भी मैं जंगल पसंद, हम दोनों जंगल पसंद व्यक्ति हैं। पिछली बार बात हो रही थी तो मैं पन्ना नेशनल पार्क में था, ये तड़ोबा नागपुर में थे। तो वैसे ही जंगली टाइप के लोग हैं। Okay, and now you can ask the questions, everyone. Of course, क्योंकि मैं असली दुनिया से आता हूँ, आधा जीवन मेरा गाँव में गुजरा है, तो इसमें जो परेशानियाँ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो मैं करीब से देखा हूँ। हमारे यहाँ जंगली पशु तो नहीं आते थे, पर नील गायों का बहुत ये रहता है इन दिनों बिहार के जिस इलाके से मैं हूँ। तो मेरे लिए ये मुद्दा या ये घटनाएं या ये भावनाएं थोड़ी जानी पहचानी थी। मुझे अलग से प्रिपरेशन है, उसके अलग तैयारी करने या अखबार में पढ़ने की बात नहीं है। मैं इन परेशानियों से स्वयं भी गुजरा हूँ। सर, आप काफी सेंसिटिव एक्टर भी हो, जैसा कि आप कितना प्रतिशत तो नहीं रहता है, बट ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर को जैसे हम अभिनेता देते हैं वैसे कैरेक्टर भी हमें कुछ ना कुछ टेक अवे देता है। तो नेचर को लेके, जंगल को लेके, पर्यावरण को लेके जितना सेंसिटिव मैं पहले था, शायद शेरदिल के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाऊंगा या हो गया हूँ। थैंक यू। প্রথমত যে ঘটনার কথা আপনি বলছিলেন সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই স্ক্রিপ্টটা লিখেছি। যে পিলিভিটে এরকম যেটা আপনি বললেন যে বাড়ির বৃদ্ধদের, বয়স্কদের জঙ্গলে ছেড়ে আসা এবং বাঘ শিকার করার পর তাদের বডি খেতে রেখে টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করা। সেই টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করার পেছনে কিন্তু সেই দারিদ্র্য, মানে তারা এমনি তো টাকা কম্পেনসেশন ক্লেম করবেন না, তাদের কারণও সেই দারিদ্র্যের জায়গা থেকে। তো এখানেও সেই দারিদ্র্যের জায়গা থেকেই বা ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার জায়গা থেকে বা অভাবের জায়গা থেকে এবং অভাবের জন্য দৈন্যদশা এবং সেখান থেকে আত্মহত্যার জায়গা থেকে এই ড্রাস্টিক স্টেপটা গঙ্গারাম ঠিক করে নেবে। কিন্তু দুটো টোনের মধ্যে তফাৎ আছে। যে খবরটা আমি পড়েছিলাম যেটা ভয়ঙ্কর, দুঃখজনক, ট্র্যাজিক, একটা মরবিড গল্প, এখানে আমি সেটাকে সোশ্যাল স্যাটায়ার হিসেবে উপস্থাপন করেছি। সো গল্পের যে স্বর, গল্পের যে ভঙ্গি, সেটাকে পাল্টেছি এবং সোশ্যাল স্যাটায়ারে অবভিয়াসলি অনেক ঘটনাকে আমাদের একটু চড়া করে দেখাতে হয় বা একটু অন্যরকমভাবে দেখাতে হয়, একটু বড় করে দেখাতে হয়। এখানে আমি একটা ওই হিরোইক টুইস্ট দিয়েছি, মানে একটা হিরো সুলভ টুইস্ট দিয়েছি। যে মানে যে পিলিভিটের ঘটনাটা, সেখানেও পুলিশ যখন তদন্ত করে তখন গ্রামবাসীরা বলে যে আমরা পাঠাইনি, তারা অনেকে নিজেরা ভলেন্টারিলি গেছে। এই ভলেন্টারিলি যাওয়ার যে ব্যাপারটা, এইটাকে তুলে নিয়ে সেইখানে একটা টোটালি কাল্পনিক একটা জঙ্গল, কাল্পনিক একটা গ্রাম, কাল্পনিক কিছু মানুষকে নিয়ে গল্পটা ফাঁকা। এই ভলেন্টারিলি যাওয়া, দারিদ্র থেকে বাঁচার জন্য বাঘের হাতে শিকার করতে যাওয়া, এইটা নিয়ে গল্পটাকে ফাঁকা। Good afternoon. First of all, let me correct you. I'm nothing close to a legend, and I don't think I will be in my lifetime. Awards, be it national awards or Filmfare awards or BFJ or whatever,
these are just byproducts or side effects of telling a story in a particular way. Actual stories, box office success, or even the International Film Festival nominations which my films get, everything is byproduct. I've always emphasized on telling my story my own way, in the exact way I want to tell the stories, and the exact stories I feel excited about. So now that, sometimes those stories work, sometimes they don't work, sometimes they get me awards, sometimes they don't. So all that is something which is not on my mind when I make films. My sole focus or sole motivation to make films is to tell stories which are very close to my heart, exactly in the way I want to tell them. So apart from that, everything else is a byproduct. क्या क्या पका के खिलाए? शूटिंग में हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था फिल्म में फूड। सो बहुत अच्छा खाना मिलता था जो आमतौर पे जो बॉम्बे के कैटरिंग है हिंदू वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी बंगाली खाना हमने आलू पोस्तो, चौचड़ी, सब कुछ कषा मांस सब वहाँ बंगाली खाना हम लोग रोज खाते थे। সুচিত্রা কেমন লাগলো পঞ্চদা খাবার খেয়ে রান্না করা? উনি খুব রসিক মানুষ, খাদ্য রসিক এবং রসিক দুটোই। সো আমার তো একটা হয় অভিনেতার সঙ্গে ভালো টিউনিং, আর একটা খুব ভালো বন্ধুত্ব। তো ওনার সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে, কারণ আমাদের মানে ওই 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা কাজের বাইরেও যে দুজনের পৃথিবী আছে, সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেইটা আমাদের কাজের মধ্যে বেরিয়েছে, মানে কাজের বাইরে প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, জীবন নিয়ে আলোচনা, জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা, সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা, খাওয়া দাওয়া নিয়ে আলোচনা, এইসব আলোচনা, এইসব আড্ডা থেকেই তো বন্ধুত্ব হয়, সেটা হয়েছে। কখনো মনে হয়নি যে আমি একজন বম্বে সুপারস্টারের সঙ্গে কাজ করছি বা এরকম একজন গুণী অভিনেতার সঙ্গে কাজ করছি। মাটির মানুষ আমরা বলি বটে, এটা কিন্তু সত্যিই মাটির মানুষ। আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমি একটু শহুরে মানুষ। সো পঙ্কজজি আমাকে এমন একটা ভারতবর্ষ খোঁজ দিয়েছেন যে ভারতবর্ষটা কিন্তু পঙ্কজজির সঙ্গে আলাপ না হলে আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। এবং সেই ভারতবর্ষটা উনি চেনেন খুব ভালো করে বলেই কিছু কিছু সিনে উনি কিছু কিছু অ্যাড করেছেন বা কিছু কিছু ডায়লগ ইম্প্রোভাইজ করেছেন বা বলেছেন যে এইটা যদি তুমি এইভাবে করো বেটার হয়, কারণ গ্রামে বা জঙ্গলে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে হয়। উনি অ্যাকচুয়ালি সেই জীবনটা বেঁচেছেন, কাজেই উনার অভিজ্ঞতা, উনার এক্সপিরিয়েন্স, it showed me a different India, or rather I know India but he showed me Bharat. So that differentiation was very very interesting, and that learning process was very enriching. उन्हीं रान्ना आपने वो जो पकाया खाना वाना মাংসর একটা খুব স্পেসিফিক ইন্টারেস্টিং, সেটা অবশ্য আমি পঙ্কজজির বাড়িতেও খেয়েছি। একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রিপারেশন আছে, যেটা ঠিক বাঙালি মাংস নয়, সেটা বিহারি মাংস, এবং সেই বিহারি মাংসের প্রিপারেশনটা খুব খুব ভালো লেগেছিল, খুব इंटरेस्टिंग লেগেছে। नहीं, मैं दूसरी बात से सहमत नहीं हूँ। पिपली लाइव मैंने देखी है, पिपली लाइव के साथ इसका एक्चुअली दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पिपली लाइव की स्टोरी के साथ इसका एक्चुअली कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं है। इसके साथ जिसका रिजेम्बलेंस है वो है पिलीभिट का जो घटना है, उसके साथ रिजेम्बलेंस है। एंड आधारित शब्द भी गलत है, प्रेरणा बोल सकते हैं। पिलीभिट का जो घटना है इस कहानी का प्रेरणा है, और वो उससे प्रेरित होकर हमने ये लिखा है। हमने जो जंगल है वो काल्पनिक दिखाया है, वो जो गांव है वो भी काल्पनिक दिखाया है, और पिलीभिट का जो घटना था वो बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही पेसिमिस्टिक एक घटना है, और वो बहुत मायूस कर देता है दिल को। इसमें मायूसी हमने निकाल के इसको एक लार्जर देन लाइफ सटायर की तरह पेश किया है, जिसमें बहुत एक हीरोइज्म है, एक ऑप्टिमिज्म है, और
एक पॉजिटिव जो एंगल है वो भी हम दिखा रहे हैं। तो ये একটা বুঝলাম না, can you just repeat that? বারবার যেটা কারেক্ট করছি, জায়গার উপর বেস করে না, বেসের হিন্দি আধারিত। So base is also wrong, आधारित भी गलत है। प्रेरित, inspired. So the jungle which we are showing is an imaginary jungle. The village that we are showing is an imaginary village. It's inspired from the real life incidents which have happened in Pilibhit. But in any case, to answer the other part of the question, flute definitely plays a very, very important role in the entire film, in the soundtrack and also in the background score. But more than Pilibhit being a birthplace of flute making, it's more important because flute as an instrument resonates very well with Gangaram. मुझे वो लगता है musically, अगर हम गंगाराम की innocence, पेथॉस और जंगल का जो रोमांस है वो अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो उसमें फ्लूट का इस्तेमाल मुझे लगा बहुत सही होगा। सो दैट्स हाउ मी एंड शांतनु वी डिस्कस द यूज ऑफ फ्लूट इन द पिक्चर। मैं जिस फिल्म में घुस जाता हूँ उसके कास्ट एंड क्रू और मेंबर को अपना बना लेता हूँ। तो पहले मैं तय नहीं करता कि मेरे मन लायक है कि नहीं, बट मेरे लिए हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर इंसान इम्पोर्टेंट है। मैं जितनी तवज्जो अपने डीओपी को देता हूँ उतना ही मैं रिस्पेक्ट और आदर उस लाइटमैन को देता हूँ जो सिर्फ लाइट जलाने आता है। सो और क्या है, दोस्त प्रेम आदर ही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। और पिछले कुछ सालों में आपका एक ब्रांड तैयार हुआ है बॉलीवुड पे। चमत्कार एक्टर नहीं करता है, चमत्कार कहानियाँ करती है, स्क्रिप्ट करती है। चूंकि स्क्रिप्ट में वो रोल हम कर रहे होते हैं तो लगता है चमत्कार हमने कर दिया है। चमत्कार हमेशा कहानियाँ करती हैं, कैरेक्टर्स करते हैं। एक्टर बहुत छोटे होते हैं, कैरेक्टर्स बहुत बड़े होते हैं। तो गंगाराम मेरे से बहुत बड़ा है। जो सेक्रीफाइस गंगाराम कर रहा है इस कहानी में अपने गांव के लिए, शायद वो सेक्रीफाइस मेरे से जीवन में ना हो पाए। तो बड़ी है, एक्टर छोटे होते हैं, कहानी और कैरेक्टर बड़ी होती है। मेरे इलाके के ही थे, मैं वहीं का हूँ, छपरा का, और डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है गोपालगंज। और उनके नाटक मुझे बेहद पसंद है, वो चाहे विदेशिया हो, बेटी बचवा हो, गोबर की चोर हो, और मैंने किया भी है उनके प्लेस। तो उनके ऊपर इधर एक बहुत बढ़िया नॉवेल भी आया है, इधर नहीं कई साल हो गए सूत्रधार को आए, और एक नाटक भी है उनके भिखारी ठाकुर के जीवन पर, ऋषिकेश सुलभ जी ने लिखा है, गंगा व्यू बटोही नाम से वो नाटक। तो ऑफकोर्स अगर मौका मिला और किसी ने बनाया तो भिखारी ठाकुर को तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि माटी पानी एक ही है हम दोनों का। जी अवश्य, ये मेरे मन में भी एक सपना है कि कभी मौका लगे तो मैं अपने मन लायक भोजपुरी फिल्म बनाऊँ। स्ट्रंग मेसेज দেওয়া আছে। ইনফ্যাক্ট পিলিভিটে এরকম ঘটনা ঘটেছে যেখানে খেতে বাঘ চলে এসছে এবং মানুষ বাঘকে পিটিয়ে মেরেছে। তো এরকম তো প্রচুর ঘটনা আছে এবং এই ম্যান অ্যানিমাল কনফ্লিক্ট নিয়েই ছবি। সো দুটো দিকেরই সমস্যা, সেই সমস্যার কি করে সমাধান হবে বা আদৌ কোনো সমাধান সম্ভব কিনা, বা সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি কারা ক্রিয়েট করছে, কীভাবে হচ্ছে, এইটাই তো উঠে আসে। কিন্তু সেটা আমি মেসেজ দিচ্ছি বলে এরকম বক্তৃতার ছলে না, একটা অসম্ভব এন্টারটেইনিং এনগেজিং একটা গল্পের মাধ্যমে। এবং অবভিয়াসলি পঙ্কজজি যেটা সবসময় আমরা যখন আলোচনা করতাম যে আমরা এই গল্পটা অনেক রকমভাবে বলা যায়, আমরা বলবো কীভাবে, আমরা কি এটাকে খুব সিরিয়াস টোনে গম্ভীর, আমরা ঠিক করলাম যে না, আমরা একটা স্যাটায়ার হিসেবে বলবো। এই গল্পের যে টোন হবে সেটা হবে স্যাটায়ার, অর্থাৎ তাতে এন্টারটেইনমেন্ট থাকবে, মজা থাকবে এবং প্রচণ্ড আইরানি বলে যে কথাটা, সেই আইরানিটা থাকবে, সার্কাজম আইরানি এইগুলো থাকবে, যাতে মানুষ মজাও পায় এবং ভাবতেও বাধ্য হয় যে আমি যেটা নিয়ে হাসলাম সত্যি তো এটার পেছনে যে একটা খুব গভীর সমস্যা আছে। আমার মনে হয়, এবং पंकज जी आप भी कहिए कि कोई भी बात अगर आप मनोरंजन से कहें तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो हमने भी तो ऐसा ही कॉन्शियस डिसीजन लिया है, क्योंकि कहानी बहुत डार्क है और वो घटनाक्रम दुखद है। तो एक सीरियस कहानी को दो तरीके से दिखा सकते हैं, सीरियस तरीके से, और दूसरा थोड़ा इंटरटेनिंग और सटायरिकल बना के, कि असर सटायर का भी इम्पैक्ट उतना ही होता है ख़त्म होने के बाद, वो सिर्फ हंसी नहीं है। तो अप्रोच दादा का हमने किया कि इसको सटायरिकल टेक लेते हैं, क्योंकि कहानी बहुत सीरियस है, एक आदमी मरने जा रहा है
ये हंसी की बात नहीं है। আমি আপনারা একটু ঠিক করে নিন, আমরা তো একসাথে দুটো প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো না। আমার এই ছবি ইউএসপি হলো এমন একটা গল্প যেটা প্রথমত একটা সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত। দ্বিতীয় জিনিসটা হলো যে এই গল্পটা যে মুখ্য চরিত্র যিনি গঙ্গারামের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তার নাম হল পঙ্কজ ত্রিপাঠী। তিনি ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য অভিনেতাদের মধ্যে একজন এবং যে চরিত্রই করেন সেই চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুতভাবে একটা প্রাণ সঞ্চার করেন। এবং তৃতীয়, এই ধরনের গল্প হয়নি খুব একটা, এবং এটির মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে। एक ईमानदार फिल्म बनाने का प्रयास, ये यूएसपी है। हाँ, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कहानी चुनने का। जो कहानी मुझे सुन के लगती है कि यार ये अच्छी हो सकती है, अच्छी बन सकती है, चलो करते हैं, तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। अभी तक तो ऐसे जो कहानी आ जाती थी, डेट मैनेज हो गया कर लेता था, वो ये भी कर लो वो ही कर लो, तो ऐसा कोई सेलेक्टेड नहीं था। सिद्धिदा का मैंने विंचीदा देखा था, मुझे एक हिंदी के प्रोड्यूसर उसका रीमेक करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला ये फिल्म देखो। अब मेरी प्रॉब्लम है, रीमेक्स के लिए कोई फिल्म दिखाता है, फिल्म देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है, बोलते इसको क्यों बनाना, ये तो एक्सपीरियंस कर लिया मैंने। गाँव के साधारण आदमी है, अति सिंपल आदमी, गरीब व्यक्ति है, जो गांव का मुखिया मानता है अपने आप को। अब ये भी हम नहीं दिखाए हैं कि वो इलेक्ट्रल प्रोसेस से मुखिया है कि ऐसे ही स्वयं का मुखिया है। तो और वो क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए उसको एक आइडिया आता है और ये चल देता है। तो गंगाराम है, इनोसेंट है, जुनूनी है, थोड़ा जीवन में कुछ करना चाहता है और उसके बाद उसके लिए गए निर्णयों से कहानी घटित होती है। इसमें नीरज कवि है, सयानी गुप्ता है और बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं दोनों, और उसके साथ साथ 20-25 नए एक्टर्स हैं और कुछ गांव के लोग हैं जो पहली बार सिनेमा में दिखेंगे। तो सिद्धिदा की टीम भी बहुत यंग थी, डीओपी से लेके डायरेक्शन के बच्चे सब नए नए फिल्म स्कूल के आए बच्चे थे। तो एक बड़ी कलेक्टिव फिल्म है ये। অবভিয়াসলি গুলজার সাহেব, ওনার সঙ্গে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আলাদা করে কী বলবো। হি ইজ অ্যাকচুয়ালি মানে লেজেন্ড, মানে অল টাইম লেজেন্ড। ওনার সঙ্গে উনি তো এখন খুব সিলেক্টিভ হয়ে গেছেন। তো আমি যখন ভাবছিলাম ওনাকে অ্যাপ্রোচ করবো, আমার শান্তনু বলেছিল যে উনি লিখবেন কি লিখবেন না কোনো গান, সেটা উনি ছবিটা দেখে ডিসাইড করবেন। তো আমরা গুলজার সাহেবকে ছবিটা পাঠিয়েছিলাম দেখার জন্য। গুলজার সাহেব ছবিটা দেখে এত এক্সাইটেড হয়ে যান, উনি আমাদের দেখে পাঠান, দেখে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে থ্যাংক ইউ ফর থিঙ্কিং অফ মি রাইট ফর এ ফিল্ম লাইক দিস। সেই কথাটা আমার কাছে কোনো অ্যাওয়ার্ডের থেকে কম নয়, মানে ইট ওয়াজ পসিবলি ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট সার্টিফিকেটস দ্যাট আই ক্যান গেট, অ্যান্ড আই ওয়াজ টোটালি ওভারওয়েলড। এবং তারপর গুলজারজি উনি নিজে মানে একদম মানে বলছি যে এরকম একটা গান এখন এই সময় দাঁড়িয়ে আমি যে লিখতে পারবো কোনো ছবির জন্য, এটাই আমার কল্পনাতীত। উনি তখন ফাইনালি লেখেন। এবং তারপর আমরা অবভিয়াসলি কেকে আমার খুব খুব প্রিয় গায়ক, ছোটোবেলা থেকেই আমাদের বড়ো হয়ে ওঠা কেকের রেকর্ডিং হচ্ছিল তখন কেকে আমি বলেছিলাম যে তোমার গলা কিন্তু আমার ছোটোবেলার বন্ধু। তো খুব হেসেছিল, খুব মজার মানুষ ছিলেন। সিনেমা নিয়ে আড্ডা হয়েছে, সিনেমা নিয়ে আড্ডা হয়েছে, একসাথে প্রচুর কাজ করা, অবিস্মরণীয় দুটো অভিজ্ঞতা। এবং আমার ফিল্ম জীবনে মানে কাজ করার জীবনে বেগম জানের জন্য আমি আশা ভোসলেজি, অমিতাভ বচ্চন, এনাদের সঙ্গে নাসিরুদ্দিন শাহ, এনাদের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এই ছবিতে এই দুজন বিশাল মাপের মানুষের সঙ্গে কাজ করার মানে অভিজ্ঞতা।